बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीपीएस यानी कि डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मियां चन्नू की जानिब से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं। बैचलर और मास्टर की तालीम रखने वाले मर्द और ख़वातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल एसएम पॉइंट हब को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स के रेलिवेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो अब बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो यहाँ पर देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड। कहाँ पर रिक्वायर्ड है? डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड डिग्री कॉलेज मियां चन्नू बोथ कैंपस। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि ये जॉब जितनी भी होंगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगी। आपके परफॉर्मेंस को देख के कॉन्ट्रैक्ट को आगे मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन ये अभी परमानेंट जॉब्स नहीं हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की गई है, डीपीएस जूनियर विंग, डीपीएस बॉयज़ विंग्स, डीपीएस गर्ल विंग्स और न्यू कैंपस। और इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी कि आप लोग कौन सी विंग में अप्लाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पोजीशंस की। तो यहाँ पर पहली पोस्ट है STI कॉमर्स, यानी कि स्कूल टीचर इंटर्न्स। और यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर आप लोगों ने BS अकाउंटिंग, BS फाइनेंस या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है या MCOM अकाउंटिंग किया हुआ है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें कि DPS गर्ल विंग्स के अंदर एक सीट है और न्यू कैंपस के अंदर एक सीट है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं STI कंप्यूटर की, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो BS CS MCS और 3 साल का आपका कंप्यूटर में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये नहीं है कि अगर आप लोगों ने सिर्फ BS CS MCS किया हुआ है तो ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके रेलिवेंट जो भी डिग्रीज़ हैं आप उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि BS IT अगर आप लोगों ने किया हुआ है या BS कंप्यूटर साइंस आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इक्विवेलेंट डिग्री अगर आप लोगों की है तो आप STI कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सीट की बात कर लेते हैं तो गर्ल विंग्स में एक सीट है और न्यू कैंपस में एक सीट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो वो आ जाती है STI बायोलॉजी, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो BS MSc बायो के अंदर है या बॉटनी के अंदर है और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीट की बात कर लेते हैं तो बॉयज़ विंग के अंदर 2 और न्यू कैंपस में 1 सीट है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है STI साइंस, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन में BS BSc फिज़िक्स केमिस्ट्री बॉटनी ज़ूलॉजी कंप्यूटर में अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सीट की बात कर लेते हैं तो इसमें जूनियर विंग में 2, बॉयज़ विंग में 1, गर्ल विंग्स में 2 और न्यू कैंपस में 2 सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है STI इंग्लिश, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफ़िकेशन BS MA इंग्लिश, B.Ed साथ में चाहिए और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें जूनियर विंग में 1 है, गर्ल विंग में 1 है और न्यू कैंपस में 2 सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो आ जाती है जनरल STI। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो जिन्होंने MA MSc BSc किया हुआ है मैथ के साथ और आपके पास पब्लिक स्कूल पे एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीट की बात करते हैं तो जूनियर विंग में 5 और गर्ल्स विंग में 2 और न्यू कैंपस में 3 सीट हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है STI पार्क स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो BS MA पार्क स्टडीज़ में किया हो, सोशल स्टडी हिस्ट्री में किया हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में B.Ed चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर सीट की बात कर लेते हैं तो इसमें 2 सीटें हैं, एक जूनियर विंग में और एक न्यू कैंपस में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है STI तालीमुल कुरान। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो MA अरेबिक में किया हुआ हो या फिर आपने किया हुआ है शहादतुल आलमिया का कोर्स
और HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात कर लेते हैं सीट की, तो इनमें बॉयज़ कैंपस में यानी कि बॉयज़ विंग में 1 सीट है और न्यू कैंपस में 1 सीट है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है STI उर्दू, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आपने BS किया हो, MA उर्दू में, BEd चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब सीट की बात कर लेते हैं तो इसकी 1 सीट है बॉयज़ विंग में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है STI फॉर जूनियर क्लासेस, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें BSc यानी कि 14 साल एजुकेशन वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने BA किया हुआ है और साथ में BEd चाहिए और आप लोगों के पास पब्लिक स्कूल में एक्सपीरियंस भी चाहिए। जिनके पास है वो लोग इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट हैं, तो इसमें 6 है, 4 जूनियर विंग में और 2 जो है न्यू कैंपस में। और यहाँ पर देखें तो जूनियर क्लासेस के लिए कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं मांगा गया, बस आप लोगों ने BSc किया हुआ है या BA किया हुआ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग जॉब्स की। तो नॉन टीचिंग जॉब्स में पहली सीट है अकाउंट ऑफिसर की और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने BCom किया हुआ है या आपने MBA किया हुआ है विद PGD यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में और साथ में आपका 15 साल एक्सपीरियंस है प्योर अकाउंट में, फाइनेंस का DPS स्कूल में, तो आप अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ में कैंपस में ये जॉब अनाउंस की गई हैं। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो मास्टर होना चाहिए HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में और DPS स्कूल में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अगर पोस्टिंग की बात करते हैं तो मेन कैंपस में ही होगी। अब बात कर लेते हैं कि इन पोस्ट पे अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो इन पोस्ट पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अगस्त 2026 है। और ये वाली जितनी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये CTS के थ्रू अप्लाई की गई हैं। अब इसके चालान की फ़ी की बात कर लेते हैं। तो चालान की फ़ी जो है वो 600 होगी और इसे कैसे पे करना है तो आगे चल कर आपको बताएंगे। और यहाँ पे लास्ट पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप लोग मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो आप लोग इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद जॉब्स की मालूमात सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी, तो आप लोग मोबाइल यूज़र है या PC यूज़र है, आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है CTS। इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला लिंक है CTS पार्क, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वेरिफिकेशन पहले मांगेगा और वेरिफिकेशन होने के बाद सिंपल आप लोगों के पास इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखें एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा बल्कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसे फ़िल करना है और फिल करने के बाद आपने उसे सेंड करना है। कहाँ पर सेंड करना है ये आगे चल के आपको बताते हैं। जी, तो एप्लीकेशन फॉर्म को जब डाउनलोड करेंगे तो इस किस्म के पेज आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना है और आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज़ भी पिक्चर होनी चाहिए जो 6 महीनों से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आप लोगों ने येस और नो करके फिल कर लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि पूरे पंजाब से यहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इफ़ यू रिप्लाइज येस टू A, B and C अबव ओनली दीज प्लीज़ प्रोसीड फर्दर, यानी कि अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तीनों ही ऑप्शन येस 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 हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपके तीनों ही अगर येस हुए तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पोजीशन आ चुकी हैं और यहाँ पर ये है कि एक पोजीशन के लिए आप एक ही फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं और अगर आप लोग ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करवाने होंगे। मतलब ये कि सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपने पोस्ट और डिफरेंट कैंपस के लिए अप्लाई करना है तो भी आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करवाने होंगे। उसके बाद मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया है, कैंडिडेट का नाम आ गया, फादर नेम आ गया और उसके बाद कैंडिडेट का शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया। उसके बाद आप लोग की डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर आ गया, एड्रेस वगैरह आ गया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, फ़ोन नंबर, रिलीजन, ये सारी आप लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर सारी आप लोगों ने अपनी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड डाटा यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स आ जाएगा कि टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है और ये सारा कुछ आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और यहाँ पर फिर उन्होंने ऑनलाइन डिपॉजिट का लिखा हुआ है और यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपने फ़ीस सबमिट करवानी है तो आप लोग 500 का करवाएंगे और अगर आप लोगों ने चालान के ज़रिए करवाना है तो आप लोग 600 का करवाएंगे। और अगर आप लोगों ने ऑनलाइन किया है तो यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन करना है कि किसके थ्रू आप लोगों ने किया है, बैंक का कोड आ जाएगा और डिपॉजिट डेट आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की एक पिक्चर आ जाएगी, एक स्टार्ट में पिक्चर आएगी और एक यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सिग्नेचर वगैरह आ जाएंगे और नीचे है यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन और जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लेना है। और एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने अपना फॉर्म कहाँ पर सबमिट करवाना है। तो आपने अपना फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म उसे सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस के ऑफिस में जमा करवाना है और साथ में ऑफिस का एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है 3 अगस्त से पहले जमा करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाने हैं। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा और उसके साथ आपका एक ओरिजिनल चालान होगा और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ आप लोगों ने सेंड करनी है, जिसमें आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी, 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज जो ऑलरेडी ही अटैच हो चुके होंगे, 600 रुपये का चालान और ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड वाले आप लोगों ने कोरियर के ज़रिए उनके मेंशन एड्रेस पर भेज देने हैं। और अगर टेस्ट सिलेबस की बात करते हैं तो इसी पोर्टल के ऊपर टेस्ट का सिलेबस जो है वो शेयर कर दिया गया है। और अगर मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं जो सब में कॉमन है उसमें आ जाएंगे इंग्लिश, मैथ, IQ, कंप्यूटर, GK, उनमें करंट अफेयर्स आ जाएंगे और आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड। यानी कि अगर आप लोग कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं STA कॉमर्स में तो 50% अकाउंटिंग फाइनेंस का है और बाकी जो 50% होगा वो आपका इंग्लिश, मैथ, IQ, कंप्यूटर और GK करंट अफेयर्स में से होगा। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को उनके पोर्टल पर ही मिल जाएंगी। इन जॉब्स के हवाले से आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे मस्त लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।